महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकुंभ 2028 की तैयारियां किस बड़े पैमाने पर चल रही है, इसकी बानगी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर और मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के तट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यह जो है क्षिप्रा नदी का तट है और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह जीवन खेड़ी का ब्रिज है, आवागमन इस पर हो रहा है और यहाँ पर तमाम वाहन इस पर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर यह जो क्षिप्रा नदी है, इसके आसपास मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के तट पर 29 किलोमीटर लंबे घाट जिस प्रकार से बनाया जाना है, 21 बैराज बनाए जाना है, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 31 मई 2025 को भगवान अंगारेश्वर मंदिर के परिसर में भूमि पूजन किया था। उसके बाद यहाँ पर इंदौर की फलोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी आप देख सकते हैं कि घाट निर्माण के लिए यहाँ पर जुट चुकी है और जिस प्रकार से जल संसाधन विभाग के माध्यम से यह 29 किलोमीटर घाट बनाए जा रहे हैं, इनकी पूरी लागत है 864 करोड़ रुपये। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह जो कि सिंहस्थ मेला अधिकारी है, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह है, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा है, यूडीए सीईओ संदीप सोनी है और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए आए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यह यहाँ पर घाट निर्माण का कार्य चल रहा है, यहाँ पर कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से इन घाटों का निर्माण करने के बाद में यहाँ पर जो साधु संत आएंगे स्नान करने के लिए, आगंतुक अतिथि आएंगे, महाकुंभ में जिस प्रकार से 30 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ पर बुलाए जाने के लिए उज्जैन को तैयार किया जा रहा है, इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर ये घाट का निर्माण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, इससे मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा का स्वरूप भी खिल उठेगा और यहाँ पर स्नान करने में भी आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि इस पूरे जो है ज़मीन को यहाँ पर समतल किया जा रहा है। घाट निर्माण करने के लिए, सीढ़ियों का निर्माण करने के लिए जेसीबी पोकलेन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घास है, झाड़ियाँ हैं, पेड़ है और यहाँ पर तमाम तरह के पोल शिफ्टिंग, केबल शिफ्टिंग भी की गई है और यहाँ पर जिस प्रकार से मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के घाट पर यह निर्माण होगा, ऐसे में सभी को स्थान में मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के जल से स्नान करने में, महाकुंभ में जो अमृत गिरा था उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर सुलभता होगी। सीएस मेलाधिकारी संभाग आयुक्त आशीष सिंह बात करेंगे किस प्रकार से यह पूरा निर्माण किया जा रहा है, उसका क्या लाभ मिलेगा सर। कि सिंगल्स 2028 के लिए बहुत भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी प्लानिंग की है उसमें बहुत सारे काम स्वीकृत किए गए हैं और कई सारे काम चल रहे हैं। तो सारे काम गुणवत्तापूर्ण ढंग से हों और समय सीमा में पूर्ण हों, ये सुनिश्चित करना हम लोगों का लक्ष्य है। और इसी के तारतम्य में आज से स्पॉट मीटिंग्स का सिलसिला चालू किया गया है। इन स्पॉट मीटिंग्स में सभी जो संबंधित विभाग के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं और हम लोग एक जगह बैठकर विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से समय सीमा में भी कामों को पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। और मौके पर कार्य का निरीक्षण भी होगा, बातचीत भी होगी और यही स्पॉट मीटिंग्स का उद्देश्य है और हर सप्ताह कम से कम एक स्पॉट मीटिंग रहा करेगी। आज इस प्रकार की पहली मीटिंग हम लोगों ने घाट पे की है। जो देखने में आया है कि रिटर्निंग वॉल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक ढंग से चल रहा है। जो टो वॉल बनती है, जो नदी के बेड के पास बनती है, उसमें अभी उतनी रफ्तार नहीं है क्योंकि अभी नमी बहुत ज़्यादा है नदी के पास में, इसीलिए वो काम स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। तो निश्चित रूप से उसके कारण भी हैं, तो 15-20 दिन बाद उसमें पेस आएगी। लेकिन इससे ये भी दिखता है कि जो टो वॉल का काम है वो इस साल कम से कम हमारा 50-60%, 60-70% तक हम लोग पूरा कर लें, जिससे कि अगली बारिश से उसके आगामी जो बारिश है उस बीच में हमारे पास बहुत ज़्यादा काम करने के लिए ना हो, जिससे समय सीमा में ये कार्य हमारा पूरा हो चुके। सभी जो घाट का काम आज हम लोगों ने स्पॉट मीटिंग में देखा है वो गुणवत्तापूर्ण भी है और अच्छी स्पीड के साथ भी चल रहा है। जो एक दो की छोटी मोटी खामी पाई गई उनके संबंध में संबंधित विभाग को निर्देशित भी किया गया है। तो कितने श्रद्धालु एक साथ नहा पाएंगे, स्नान कर पाएंगे महाकुंभ? देखिए, हमारा जो असेसमेंट है उसमें जो शाही स्नान होंगे उस दिन 2.5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो एक दिन में आएंगे 24 घंटे में और उन 2.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उनको सबको हम स्नान करा सकें, उसी हिसाब से घाटों को डिज़ाइन किया गया है। जो हमारी एक्चुअल डिज़ाइन है वो एक दिन में अगर 3.5-4 करोड़ भी श्रद्धालु आते हैं तो वो भी हम लोग आराम से उनको स्नान करा पाएंगे। तो जो हमारा असेसमेंट है उससे काफ़ी अधिक संख्या में भी यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। घाट किनारे तक पहुँचने के लिए कोई अप्रोच रोड भी यहाँ पर बनाई जाएगी?
देखिए, चूँकि नदी के दोनों तरफ एक MR-22 की रोड आ रही है और दूसरी तरफ भी एक कॉरिडोर और आ रहा है जो नदी के किनारे किनारे चलेगा लगभग 200 मीटर की दूरी पर, जिससे श्रद्धालु घाट तक पहुंच सकेंगे। और उन रोड्स को घाट के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ एंट्रेंसेज जो हैं बनाए जाएंगे। जो प्रमुख घाट हैं वहाँ पर ज़्यादा चौड़े होंगे, जो अन्य घाट हैं उन पर थोड़े से वो सकरे होंगे, उनकी भी प्लानिंग कर ली गई है। नगर निगम और UDA जहाँ जहाँ पर रोड्स बना रहा है उससे घाटों की कनेक्टिविटी कैसे हो, इस पे भी हम लोगों ने काम कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सर ने जिस प्रकार से हमें विस्तार से बताया है कि जिस प्रकार से जल संसाधन विभाग यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा है, 29 किलोमीटर घाट का निर्माण शुरू हुआ है। ऐसे में सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर जो श्रद्धालु आएंगे, आगंतुक अतिथि आएंगे, साधु संत आएंगे, वे एक साथ यहाँ पर जिस प्रकार से 3 से 4 करोड़ की संख्या में एक साथ स्नान कर सकेंगे। ऐसी यहाँ पर सुविधाएँ जुटाई जा रही। खास बात यह है कि निर्माण कार्यों के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने स्टैंड अप मीटिंग पूर्व 2016 में जिस प्रकार से होती थी, उस प्रकार से स्पॉट मीटिंग की शुरुआत आज से की है। और जहाँ जहाँ निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर स्पॉट मीटिंग के माध्यम से उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह हैं, सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सर है, और साथ ही यहाँ पर नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा है, UDA CEO, जितने भी निर्माण एजेंसियाँ उन सब के अधिकारियों को लेकर तमाम तरह के जो निर्माण कार्य, विकास कार्य, सौंदर्यीकरण चल रहे हैं, उन सब का अवलोकन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही यदि कोई कमी पाई जाती है तो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी, और यदि गुणवत्तापूर्वक कार्य है तो जल्द निर्माण कार्य के लिए भी उन्हें हिदायत दी जाएगी। 29 किलोमीटर के नए घाट जो है वो बन रहे हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं करीबन 10 जगहों पे घाट निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसी क्रम में कमिश्नर सर के साथ पूरी टीम हम लोगों के दौरे पर है, और यहाँ देखा जा रहा है कि कौन कौन से हमारे क्रिटिकल स्टेप्स हैं, और उनको करने के लिए, जल्दी करने के लिए हमें क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी चाहिए जिससे कि समय के पहले हमारा कार्य ये कंप्लीट हो सके। खासकर गुणवत्ता पे ध्यान दिया जा रहा है। जो सुधारात्मक कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं, और आने वाला जो सीज़न है, बारिश कब होगी, उसमें श्रद्धालुओं का मूवमेंट कब ज़्यादा होगा, उसको ध्यान में रख के अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि समय के पहले हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा। आज उसी क्रम में स्पॉट विजिट की शुरुआत की गई है, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। तो यदि बात करें तो एक बार में कितने श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे? जो अभी असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, शाही स्नान के दिन जो है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में करीबन 4 करोड़ के आसपास श्रद्धालु रहेंगे। और ये जो घाट 29 किलोमीटर के नए हो गए, और पूर्व के जो हैं 8-9 किलोमीटर घाट हैं, कुल मिला के 37-38 किलोमीटर के घाट टोटल हो जाएंगे। उस पर जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 4 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर सकेंगे एक दिन में। ये समय सीमा क्या है निर्माण की? जो हमारी अभी प्लानिंग है 2027 के बरसात के पहले इस कार्य को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने काफ़ी विस्तार से बताया कि जिस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है, मौका मुआयना करने के लिए शिप्रा घाट के तट पर पहुँचे। आप देख सकते हैं कि जीवन खड़ी का यह ब्रिज है और यहाँ पर घाट निर्माण चल रहा है। आप सतत कार्य जल संसाधन विभाग से जो आपने जिस प्रकार से देखा कि फलोदी कंस्ट्रक्शन इंदौर की कंपनी वो यहाँ पर काम कर रही है, और जिस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है उसका अवलोकन करने के लिए उज्जैन कमिश्नर आशीष कुमार सिंह से लगाकर यहाँ पर सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी और उज्जैन कलेक्टर भी पहुँचे हैं। जैसे कि 2028 में सिंहस्थ महापर्व होना है, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए सुगमता सरलता से स्नान के लिए श्रद्धालुओं के लगभग 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन होना है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लगभग 29 किलोमीटर के घाट बना रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान में अपर रिटेनिंग वॉल का काम चालू कर दिया है, और जो कि करीब 5 से 5.5 किलोमीटर में हमने उसको काम चालू है। लोअर टो वाल में थोड़ी सी हमको नमी के कारण प्रोग्रेस स्लो है, पर उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं और उसमें भी प्रोग्रेस अचीव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरा 30 माह में होना है। इसका कार्य समय 30 माह है, जो कि नवंबर 2027 में पूर्ण होना है। लागत कितनी? इसकी लागत, अनुबंधित लागत 563.28 करोड़ रुपये है, जिसमें 29 किलोमीटर के घाट बनना है और लगभग 6 बैराज को निर्माण करना, 3 विंटेज कार्य बनना है। तो इसमें कोई अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है घाट पहुँचने का? एंट्रेंस बनाई जा रही है, रोड नहीं बनाई जा रही। श्रद्धालुओं को सरलता से आगमन के लिए एग्जिस्टिंग रोड से घाट पे आने के लिए हम लगभग हर 500 मीटर पे एक 30 मीटर चौड़ाई का एंट्रेंस बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 29 किलोमीटर घाट का निर्माण जिस प्रकार से प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में जल संसाधन के अधिकारी लगातार यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर उज्जैन कमिश्नर आशीष सर से लगाकर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा से लेकर जल संसाधन के अधिकारी है। हम बात करेंगे किस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया चल रही है। सर, 29 किलोमीटर घाट के निर्माण के लिए जो है आज स्पॉट मीटिंग की शुरुआत की है कमिश्नर साहब ने, क्या कहेंगे? इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो गुणवत्ता के साथ, और हमारे जो प्लान कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उसके अनुसार हम प्रगति मेंटेन करें, और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे हमको
कमिश्नर साहब ने भी गाइड किया है। और हमारी प्राथमिकता है कि हमारा जो नदी तरफ जो हमारे लोअर टोवाल है उसका काम हम और उसको प्रगति पे लाएं। अच्छा, कितने श्रद्धालु एक साथ स्नान कर पाएंगे? ये लगभग हमारा अभी मोटा मोटा आकलन है, बाकी हमारा जो एक दिन में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु इसमें स्नान कर पाएंगे। जी। तो आपने देखा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाने के लिए जो भूमि पूजन किया था, उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मोक्षदायिनी छिपरा का घाट है और यहाँ पर निर्माण कार्य जिस प्रकार से प्रारंभ हुए, ऐसे में अभी अभी यहाँ पर जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सिंहस्थ मेला अधिकारी द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया है और जल संसाधन विभाग के माध्यम से फलोदी कंस्ट्रक्शन इंदौर को जो काम दिया गया है उसकी गुणवत्ता भी जांची गई है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।